ज्यादा सपने मत देखना। अगर मेरे पास ज्यादा पैसे हैं भी तो वो मेरे हैं, उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तो मॉन्स्टर्स भी शराब को झेल नहीं पाते हैं। आज देखते हैं कि तुम कहाँ भागते हो। चाहे तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम मुझसे नहीं बच सकते हो। जब कोई धोखा देता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, याद रखना। तो अगर आज तुमने मुझे खुश कर दिया है तो इसके बाद मैं तुम्हें माफ करने का सोच सकता हूँ। मैंने सब सुन लिया। तुम्हें उसकी एक कॉल पर क्यों जाना है? तुम उनके क्या लगते हो? तुम्हें क्या चाहिए बच्चे? कोच से ज्यादा मत चिपको। मैं चाहता हूँ कि कोच मेरे पापा बन जाएं। तुम्हें पापा चाहिए? क्या तुमने कभी सोचा है कि हो सकता है वो इंसान इंसानियत का रूप धारण कर समाज में घुल मिल जाए? अगर तुमने मार दिया तुम वांटेड क्रिमिनल बन सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें ना मारे और तुम्हें ढूंढ ना पाए। पर जैसे अभी हम रह रहे हैं शांति से, हम वैसे नहीं रह पाएंगे। बताओ, फिर भी मारना चाहोगे? माउसट्रैप स्क्वाड के कैट शेरिफ्स अपनी लोकेशन रिपोर्ट करें। कोई असामान्य बात सुनते ही जवाब दें। ओवर। फ्लोरल कैट, यहाँ पर सब कुछ सामान्य है। ओवर। व्हाइट कैट, साउथ शेल्विंग एरिया में सब ठीक है। ओवर। येलो कैट, एंट्रेंस गेट पर सब ठीक है। ओवर। ब्लैक कैट, रॉजर, सीढ़ियों के पास सब ठीक है। ओवर। कैट शेरिफ सतर्क रहें। हर 10 मिनट में अपनी स्थिति रिपोर्ट करें। ओवर। ऑफिसर ली, सॉर्टिंग सेंटर के अधिकारी कर्मचारियों की लिस्ट यहाँ है। शुक्रिया। क्या इसमें सारे हैं? नहीं, हमने कुछ अस्थायी कर्मचारी भी रखे हैं। जब जाते हैं तो दरवाजे पर साइन करते हैं। ठीक है, समझ गया। अगर टारगेट अगले 2 घंटों में नहीं आता तो मैं अधिकारियों को कोरियर के बेसमेंट डिलीवरी के लिए तैयार करूंगा। मैं अरेंजमेंट करता हूँ। क्या हुआ? बहुत सारे सांप अचानक आ गए ब्लैक हैं। कैट, रॉजर, सीढ़ियों के पास सब ठीक है। ओवर। ध्यान दें सभी कैट शेरिफ्स, सभी को गोदाम से बाहर निकालने में मदद करें। घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। व्हाइट कैट, अस्पताल को सूचित करो। और ध्यान दो, इस माउस ने हमारा प्लान बिगाड़ने की कोशिश की है। सावधानी से काम लेना। ओवर। ओके। अन्य डिपार्टमेंट्स को सूचित करो गोदाम के पास ना आए। फायर डिपार्टमेंट को कॉल करो कि जल्दी आए। ठीक है। साउथ शेल्विंग के कैट शेरिफ, पैकेज को चारों तरफ से घेर लें। माउस दिख गया है।
सभी कैट शेरिफ ध्यान दे, एग्जिट गेट सील कर दे। माउस पैकेज लेकर निकल रहा है। रुको, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। सभी कैट शेरिफ्स एग्जिट गेट सील कर दे। ध्यान से चेक करें। माउस ने मेल सेंटर एम्प्लॉय का यूनिफॉर्म पहना है और मास्क पहना है। उसके दाएं पैर में गोली लगी है। और मास्क पहना है। रिपीट, माउस दाएं पैर में। ठीक है, आगे चलो। नेक्स्ट। हाँ, तुम रुको। ये क्या है? ठीक है, आगे बढ़ते रहो। नेक्स्ट। कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या चाहिए? क्या चाहते हो? मुझे गोलियों की आवाज आई। सब उसको ढूंढ रहे हैं जिसके सीधे पैर में गोली लगी हो। मैं घायल नहीं हूँ। मैं वो नहीं जिसे तुम ढूंढ रहे हो। विश्वास नहीं है तो देख लो। तुम जानते हो मैं डिटेक्टिव हूँ। उन्होंने खुद मुझे जांच के लिए बुलाया था। मुझे लगता है तुम यहाँ चोरी के लिए आए हो, बस इसे छुपाने के लिए। हत्या और जहरीले सांप छोड़ना तुम्हारे काम तो भूतों से भी ज्यादा बुरे हैं। मुझे कोई गोली नहीं लगी। पुलिस मुझे नहीं ढूंढ रही है। तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अब जो भी बताना हो पुलिस को बताना। तुम अगर मुझे पुलिस स्टेशन ले जाएगा तो मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा। मैं उन्हें बता दूंगा तुम ही रिवाइव्ड डोमेन बॉडी ही हो। सिर्फ तुम्हारा राज नहीं खुलेगा। जब मुझे गिरफ्तार किया जाएगा तो तुम्हारा सीक्रेट दुश्मन ध्यान सिंह सी पर अपना ध्यान लगाएगा। क्या तुम ये सब बोल के मरना चाहते हो? क्या हुआ है? कैलामारी का फोन आया था। उन्होंने बताया कि मिशन के दौरान शाओयान बेहोश हो गया। मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं जरा कूड़ा निकाल रहा था। बात करता हूँ। शाओयान ने ये बातें किसी को नहीं बताई, लेकिन तुम तो जानते थे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो नहीं चाहता था कि तुम लोग उससे मरीज की तरह बर्ताव करो। तो उसने शियाओ जी को भी इसलिए छोड़ा क्योंकि वो बीमार था।
तुम्हें मुझसे ज्यादा समझना चाहिए था। एक दोस्त होने के नाते अब हम क्या कर सकते हैं सिवाय उसकी और उसकी फैमिली का ध्यान रखने के, और उसके बाद बिल्कुल उसी की तरह चाहे कोई भी सिचुएशन हो, जिंदगी बिना किसी पछतावे के जीना है। भगवान का शुक्र है तुम आ गए। क्या हुआ? लियांजी होश में आई? सारी बातें बाद में बताऊंगी। मैंने सुना है कि शाओयान का एक्सपोजर पिछले मिशन के दौरान रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से हुआ, इसलिए अभी तुम मेरे साथ आईसीयू चलो। शाओयान को तुम्हारा खून देना पड़ेगा ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। शांत हो जाओ तुम। मैं समझता हूँ कि तुम पर क्या बीत रही होगी इस वक्त, लेकिन मैं उसे नहीं बचा सकता। मॉन्स्टर शिव, इतनी छोटी सोच मत रखो। शाओयान की हालत बहुत गंभीर है। अगर तुमने उसे नहीं बचाया तो वो सच में मर जाएगा। इधर आओ। क्यों मॉन्स्टर शिव? मुझे पता है ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं तुमसे विनती करती हूँ। शाओयान मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, उसकी माँ मेरी गॉड मदर है। प्लीज मॉन्स्टर शिव, मैं उसे ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। सुनो टियान, इंसानों का बूढ़ा होना, बीमारियां और मौत, ये सब प्रकृति के नियम है। इस मुश्किल दुनिया में इंसानी पहचान के ये कुछ नियम हैं। मैंने इस नियम को तोड़ा जब मैंने तुम्हें अपना खून दे दिया। मैं ये चीज बार बार नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे बार बार नियम तोड़ने को नहीं कह रही हूँ। शाओयान मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। अगर मेरे लिए सही, क्या तुम एक बार ये नियम नहीं तोड़ सकते? सुनो टियान, शांत हो जाओ। मुझे मत छुओ। पहले इसलिए नहीं बताया, मुझे डर था तुम यही बोलोगी। क्या कहा तुमने? तुम पहले से जानते थे? तुम जानते थे? हाँ, और मुझे माफ कर दो। मैं उसे नहीं बचा पाऊंगा। बॉस, मैं हूं। वहां कोई फोटो नहीं था। ये पुलिस का बिछाया जाल था। मुझे पता है, पुलिस अब भी उस आदमी को ढूंढ रही है जिसे दाएं पैर में गोली लगी थी। बॉस, अगर आपने उन चीजों के बारे में नहीं सोचा होता तो मैं नहीं निकल पाता। रुको, ये क्या है? जब जाओ इसे अपने साथ ले जाना। याद रखना, घायल हो जाओ या कितनी भी बड़ी चोट हो, इसे तुरंत पी लेना।
तुम समझ जाओगे कि आगे क्या करना है। पुलिस कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे पास ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए मैं वहां से भागने में कामयाब हुआ। बिल्कुल, तुम मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। थैंक्स बॉस। बॉस, मुझे आपको एक और बात बतानी है। मुझे जू लिंक्याओ मिल गया था, लेकिन उसने मुझे कुछ किया नहीं। मुझे शक है कि पुलिस के साथ उसकी कुछ सांठ-गांठ है। ठीक है, सावधान रहो। चाहे वो कितना भी शांत क्यों ना दिखे, भेड़िया हमेशा भेड़िया ही होता है, पालतू कुत्ता नहीं। अभी तुम शांत रहो। नॉर्मल काम के अलावा कोई भी कदम मत उठाना। पुलिस को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। समझ गया बॉस। क्या लिंक्याओ घर पर नहीं है? मैंने इसे फेंक ही दिया था, मेरा और शाओयान का एल्बम। उसने इसे सबसे छिपा कर रखा क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका परिवार और दोस्त दुखी हों। अब जब पता चल गया है तो तुम दुखी मत हो, वरना उसकी कोशिशें बेकार चली जाएंगी। वो हमेशा ही बहुत इंट्रोवर्ट और जिद्दी इंसान था। जो भी वो ठान लेता उसे पूरा करके ही छोड़ता। भले ही लोग उसे गलत समझे, वो कभी सफाई नहीं देगा। इसलिए उसने तुमसे एक तरफा प्यार किया, और तुम्हारे 6 बॉयफ्रेंड्स के बाद जो तुम्हारे लायक नहीं थे, तब जाकर उसने अपने दिल की बात कही। उस वक्त मैंने उसे सिर्फ एक फ्रेंड के रूप में देखा था,
उसने कभी मुझे अपने दिल की बात नहीं बताई। शायद मैं हमेशा से बहुत स्लो रही हूँ, जैसे इस बार। अगर ये हादसा नहीं हुआ होता तो शायद मैं अब तक तुम्हारी शादी में शामिल हो चुका होता। डॉक्टर क्या कहते हैं? क्या वाकई कोई उम्मीद नहीं है? ऐसी बीमारी में वाकई कुछ नहीं किया जा सकता। हमें शक था कि उस मॉन्स्टर ने तुम्हें कार एक्सीडेंट से बचाने के लिए अपना खून इस्तेमाल किया था। उसके खून में नेचुरल परफेक्ट रिपेयर एंजाइम्स हैं। अगर हम उसे ढूंढ पाते शियाओयान के लिए। अगर ढूंढ भी लिया तो वो मदद करने के लिए तैयार हो, ये जरूरी नहीं। तुम उसे ढूंढ सकती हो। नहीं। तुम सच में शाओयान को नहीं बचाओगे? मैं पहले ही साफ साफ बोल चुका हूँ। अब मैं जानती हूँ कि शाओयान ने मेरा प्रपोजल क्यों ठुकराया, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ दोबारा नहीं जा सकती। फैसला तुम्हारा है। क्या मतलब है तुम्हारा? वही जो बोला। तो तुम कहना चाहते हो कि अगर तुमने शाओयान को बचा लिया तो मैं उसके साथ वापस चली जाऊंगी? मैं तुम्हें एक आखिरी बार बताता हूँ, मैं उसकी मदद करने से इसलिए मना नहीं कर रहा क्योंकि वो तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। मैं कोई बचाने वाला नहीं, और मैं प्रकृति के नियम नहीं तोड़ता हूँ, समझी? मैं तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि सबको मौत से बचाओ, सिर्फ एक इंसान को बचाने के लिए कह रही हूँ। क्योंकि फिलहाल वही परेशान है। कल को ये तुम्हारे पापा होंगे, फिर तुम्हारी माँ होंगी, या फिर तुम्हारा असिस्टेंट, या फिर ये चैन। लोग लालची होते हैं, और एक बार उनको वो मिल जाए जो वो चाहते हैं तो वो बिना इस बात का एहसास हुए एक राक्षस बन जाते हैं। मुझे तुम्हारा भाषण नहीं सुनना है। बस इतनी सी बात है कि तुम उसे बचा सकते हो, लेकिन तुम उसे नहीं बचा रहे हो। मॉन्स्टर शू, मैं कसम खाती हूँ, बस इस बार प्लीज। जब इंसान कसम खाते हैं अक्सर उनका दिल अनिश्चित होता है। भले ही तुम दुखी हो, शाओयान के सामने मत रोना। तुम एक एक्ट्रेस हो। तुम्हारे मॉम और डैड को घर चले जाना चाहिए। अगर थकावट से बीमार हो गए तो तुम्हें चिंता होगी। हाँ, वो स्थिति सामने आ ही गई जिसका सामना करने से मैं सबसे ज्यादा डरता था। तुम्हारे आने से पहले मैंने अपने साथियों को भगा दिया। अस्पताल के गेट पर फूल और फलों की दुकान काफी अच्छी चल रही होंगी। हालांकि तुम्हें ये पसंद नहीं। हर कोई चाहता है कि तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। तुम्हें मेरी बातें परेशान नहीं करती ना? कैसे कर सकती हैं? मैं तो चाहता हूं तुम मेरे साथ रहो, लेकिन ये मुमकिन नहीं। लेकिन मैं
1 या 2 दिन में तो मर नहीं जाऊंगा। पता नहीं कितना वक्त और है, और फिर सबकी अपनी जिंदगी है। अगर उन्हें मेरी वजह से तकलीफ हुई तो मैं बीमारी से ना सही गिल्ट से मर जाऊंगा। फिर कभी ऐसा मत बोलना। तुम हमेशा यूं मरने की बातें क्यों करते हो? शाओयान, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम क्या कर सकती हो? क्या यमराज तुम्हारे दोस्त हैं? मैं सच कह रही हूँ। ठीक है, मुझे 1 कटोरी सूप और दो। क्या मेरे सिद्धांत समझना इतना मुश्किल है? मेरे हिसाब से इंसानी लालच इतना ज्यादा है जो कि राक्षस से भी ज्यादा डरावना है। मुझे ऐसे मत देखो, अगर तुम भी होते तो भी मैं नहीं बचाता। अचानक ऐसा लग रहा है जैसे मैं रेड कार्पेट पे चल रहा हूँ। खुश हो ना? अगर तुम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आ जाते तो शायद तुम शियाओ जी से ज़्यादा पॉपुलर होते। वाह, तारीफ करने का ये कौन सा तरीका है? मैं तो बस सच कह रही हूँ। हाँ, हम सच में दोस्त नहीं रह सकते। जब मैंने पहली बार न्यूज़ में देखा कि तुम दोनों के बीच अनबन चल रही है, मैंने सोचा रिपोर्टर को कॉल करके डांट दूं और पूछूं कि क्या तुम्हें पता है वो कितने अच्छे दोस्त हैं। ये सब जुआन का आइडिया था, पब्लिसिटी स्टंट। हाँ, वरना तुम आज इतनी पॉपुलर नहीं होती, समझी? तो फिर ये सच है कि तुम दोनों के बीच अनबन चल रही थी? बचपन में जब मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता था तब मैं यही सोचता था कि हम बड़े होकर भी साथ रहेंगे और हमें बूढ़े होकर भी साथ रहना है। अगर मुझे पता होता कि तुम्हें शियाओ जी पसंद है तो मैं कभी तुम्हारे बीच नहीं आती। मुझे तुम भी पसंद हो जुआन जुआन। वो तो अलग बात है। हाँ? शियाओ जी, जल्दी करो। हाँ, हमें वापस भी जाना है। शाओयान, तुम ठीक हो ना? जल्दी चल, जल्दी चलो, जल्दी चलो हॉस्पिटल, जल्दी चलो। जल्दी जल्दी। मैं बस वहां पहुंच रहा हूं। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या मुझे ग्रीन टी मिलेगी? जी बिल्कुल, थोड़ा इंतजार करिए। तुम मेरा फोन क्यों काट रहे हो? मैं बिजी हूं। शाओयान को बचाने के लिए तुम कैसे राजी हो गए?
सॉरी सर, यहाँ स्मोकिंग करना अलाउड नहीं है। थैंक यू। हेलो। मैं तुम्हारा फेवरेट ऑर्गेनिक मिल्क लाई हूँ, जल्दी वापस आओ। सुनो, जरा गाड़ी घुमाओ, मुझे फ्रेंच रेस्टोरेंट जाना है, वो भी डाउनटाउन में। सर ये तो एकदम उल्टा पड़ेगा। तो क्या हुआ? ठीक है। क्या मेरे सिद्धांत समझना इतना मुश्किल है? मेरे हिसाब से इंसानी लालच इतना ज्यादा है जो कि राक्षस से भी ज्यादा डरावना है। मुझे ऐसे मत देखो, अगर तुम भी होते तो भी मैं नहीं बजाता। श्याओ जी जल्दी करो, हमें वापस भी जाना है। हाँ आई। श्याओ ठीक हो? तुम ठीक हो ना? जल्दी जल्दी क्या हो गया? जल्दी चलो हॉस्पिटल, जल्दी 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 चलो। तुम आ गए? मैं तुम्हारे लिए चीज केक लाया हूँ। मैं भी तुम्हारे लिए ऑर्गेनिक गोट मिल्क लाई हूँ। तो डिनर शुरू करें? तुम मेरे लिए मेरा फेवरेट चीज केक लाए। तुम मेरे बॉयफ्रेंड टेस्ट में पास हो गए। मुझे आते वक्त देखा तो ले आया। इतना भी इमोशनल मत हो, मैं भी रास्ते में थी इसलिए ले आई। ये सिर्फ एक गांव में मिलता है जो बहुत दूर है। झूठ मत बोलो। एनोइंग मॉन्स्टर, तुम्हें मेरी टांग खींचने में मजा आता है? हाँ, मैं ये स्पेशली जाकर तुम्हारे लिए लेकर आई। चिंता मत करो, मैं इसलिए खुश नहीं कर रही कि तुम श्याओयान को बचा लो।
मॉन्स्टर शू, मॉन्स्टर शू। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो जाके सो जाओ। जब तुम उठोगे सब ठीक हो जाएगा। लिंक्याओ, आई एम सॉरी। शाओयान मेरा बेस्ट फ्रेंड है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे उसे बचाना है। मुझे बस तुम्हारा थोड़ा सा खून चाहिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि ऐसा करना गलत है, लेकिन मेरे पास अभी और कोई रास्ता नहीं है। तुम कैसे? मैंने तो तुमने जरूर उसमें कुछ नशा मिलाया है ना? लेकिन बदकिस्मती से सभी जहर और नशा भी, ये सब मेरी बॉडी में घुल नहीं पाते हैं। इनका मुझ पे कोई असर नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन तो तुम नशे में थे, यानी कि तुम नाटक कर रहे थे। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे लगता है जो भी हो, तुम अपने दोस्त को बचाना चाहती हो। सही बोला ना? हाँ, अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं उसे बचाने के लिए कुछ भी करूंगी। चाहे मुझे ना भी करना हो, चाहे ऐसा करके मेरी पहचान सामने आ जाए, तो अब तुम्हारी आंखों में मैं बस तुम्हारे दोस्त की एक दवाई जैसा हूं और कुछ भी नहीं। मुझे बताओ मत, तुम बस एक आखिरी फैसला ले सकती हो। अगर तुम्हें अपने दोस्त को बचाना है तो मैं कल तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जरूर आऊंगा, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फैसला ले लो। मेरी फिक्र के लिए शुक्रिया। जो तुम्हें तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। मैं बस तुमको अपने बदले में इस्तेमाल करना चाहता था, और अब मेरी मर्जी पूरी हो चुकी है। और अब से हम दोनों एक दूसरे के कुछ नहीं है, ठीक है?
मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ। इससे ज्यादा शर्मिंदगी क्या होगी? तुम उड़ना चाहती हो?